ऑलराइट। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि हमें फाइल कैसे बनानी है। तो आप सभी को पता होगा, मैंने को प्रोग्राम्स भेजे हुए हैं। ओके, पीपल आर स्टिल कमिंग। तो देखिए बच्चों, आपने करना क्या है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम जाएं तो वी हैव दिस सिलेबस। देखिए बच्चों, ये प्रैक्टिकल का ब्रेकअपिंग ऑफ मार्क्स है, जिसमें क्लियरली दिया गया है कि 8 मार्क्स का आपका लैब टेस्ट होना है। टोटल 12 मार्क्स का होना है, जिसमें से 8 मार्क्स का आपका लैब टेस्ट होगा पाइथन प्रोग्राम का, और 4 मार्क्स का आपकी एसक्यूएल क्वेरीज होंगी, 1 और 2 टेबल पर बेस। ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो था बच्चों, ये था कि रिपोर्ट फाइल में अंदर आपको क्या क्या करना है। मिनिमम 15 प्रोग्राम बनाने हैं, एसक्यूएल की क्वेरीज लिखनी है, ये मैंने आप भेज दिया था। और मिनिमम 4 प्रोग्राम बेस्ड होंगे किस पर, पाइथन पर, जो कि आपके 7 मार्क्स सिक्योर करेगा। 8 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के हैं और 3 मार्क्स का आपका वाइवा है। तो आज हम बात करने वाले थे रिपोर्ट फाइल बनाने के लिए क्या करना है। तो मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस, सजेशन क्वेश्चंस भेज दिए थे, कुछ और बाकी हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बनाया है, ऐसे इस तरीके से मैं 15 क्वेश्चन इसमें डालूंगा। तो वो ही आपको करने हैं। राइट ए कोड हेयर यू टू यूज द रॉन्ग नंबर आर्ग्यूमेंट्स एंड मेथड, यानी कि स्क्वाड एंड पावर। यूज द एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस टू कैच द वैल्यू और एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन योर सिलेबस। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको जो एरर जनरेट हो रही है एसक्यूआरटी से या पावर फंक्शन से, वो एरर के साथ आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करके प्रोग्राम बनाना है। ऐसे दूसरा है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग सेंटेंस फ्रॉम द यूजर टिल द यूजर राइट एंड, यानी कि जब तक यूजर एंड ना लिखे तब तक आपने ये काम करते रहना है। ठीक है। फिर एक हमने बाइनरी फाइल से एक क्वेश्चन दे दिया। ऐसे मल्टीपल करते हुए जो भी सिलेबस हमारा 11th और 12th, 11th के रिवीजन से जो क्वेश्चन है वो, और 12th के जितने भी टॉपिक है उन सबसे एक एक क्वेश्चन होते हुए हमें टोटल 15 क्वेश्चन कम से कम करने ही हैं। ठीक है। अब बात आती है इनको करना कैसे है। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, और या फिर एक सिंपल ही मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो आप पाइथन का यूज करके क्वेश्चंस बनाएंगे। राइट। तो लेट मी राइट दिस। तो मान लेते हैं कोई भी फाइल आपने यूज कर ली। आई एम क्रिएटिंग वन मोर फाइल। ठीक है, सेपरेट फाइल है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे लिखना होगा अपने प्रोग्राम का नाम, जिस पर भी मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है। लेट सपोज मैंने ये एक प्रोग्राम चूज किया। ठीक है। आपने ये प्रोग्राम जनरेट किया, मान लेते हैं। ठीक है। डू प्रैक्टिस ऑफ दीज ऑल प्रोग्राम्स। आई एम यूजिंग सम शॉर्टकट।
This AI generate a code for me. I am just copy and pasting here. Don't follow this. कोड आपने खुद करना है. जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम यूजिंग दिस कंसेप्ट. तो मान लेते हैं कि ये आपने कोड बनाया, जो भी हमने फंक्शन दिया था, और इसको अपन रन कर लेते हैं. तो मैं इसको रन करने के लिए ओपन कर रहा हूँ अपना ये फाइल, और मैंने लिखा यहाँ पर समवन इज केम. ठीक है, तो आई एम राइटिंग पी वाई मेन डॉट, सॉरी, पी वाई लर्न डॉट पी वाई. तो एंटर ए सेंटेंस. तो आई एम राइटिंग आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, LANGU लैंग्वेज. ठीक है, ये मैंने लिखा. एंड आई एम राइटिंग एंड हेयर. तो जैसे ही मैं करूँगा एंटर ए सेंटेंस टाइप एंड टू फिनिश. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड. तो क्या हुआ देखो, जैसे मैंने ये लिखा एंड आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जैसे मैंने एंड लिखा तो मेरा प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया. बेसिकली इसी पर हमारा प्रोग्राम था. तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपका आउटपुट आया है, ठीक है, इसको कर लीजिए आप कॉपी. कॉपी करने के बाद जो भी आपकी फाइल है ये वाली, ठीक है, यहाँ पर आप बनाइए अपना आउटपुट. आउटपुट, और यहाँ पर इसको कर दीजिए पेस्ट. ठीक है, हालांकि यहाँ पर मुझे एंड नहीं लिखना था, और ये कुछ ऐसे आएगा. ठीक है, यहाँ पर आपको ये लग दिया. अब ये क्वेश्चन आपका आ गया, विद क्वेश्चन भी हो गया और सब कुछ हो गया. एंड मस्ट क्रिएट लाइक दैट. ये फर्स्ट आपका प्रोग्राम हो गया, या जो भी नंबर था प्रोग्राम का, मान लेते 2 था तो 2 लिख देते हैं. अब आपने ये किया कॉपी आपने, और इवन यू कैन सेव दिस फाइल बाई प्रोग्राम नेम 2.py. तो आपके पास सारा डेटा भी सेव हो जाएगा. मैंने 2.py से कर लिया. जब आपके पास इस तरीके से आप सारे प्रोग्राम सेव कर लोगे, तो आपने जाना है बच्चों किस पर, MS वर्ड पर. ठीक है, तो सबसे पहले आपने जाना है लेआउट पर, मार्जिन, मार्जिन कर देना है नैरो. ठीक है, और देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आफ्टर, सेलेक्ट ऑल करना, कंट्रोल ए से. कैसे करोगे, कंट्रोल ए. ठीक है, और यहाँ पर 0 कर देना. ये आ रहा है आपका लेआउट. लेआउट के अंदर स्पेसिंग बिफोर आफ्टर, ये 8 पॉइंट आएगी, इसको हमें 0 कर देना है. और यहाँ पे हमें कर देना है वो प्रोग्राम पेस्ट. सॉरी, ये पूरा प्रोग्राम हमें करना था, तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पर हमने कर दिया प्रोग्राम पेस्ट. ठीक है, अब क्या हो रहा है बच्चों, साइज काफ़ी बड़ा हो रहा है. तो आप ये कर देना कंट्रोल ए करके, इसके साइज को मैक्सिमम रहने रखना है आपको 12. क्या रखना है, मैक्सिमम 12. और जहाँ पर भी ये बहुत सारा स्पेस है पाइथन के हिसाब से, आप इस स्पेस को कर सकते हो कम, ताकि जिससे कि आपके पेजेस कम लगे. ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है, इसको पूरे को सेलेक्ट करो, बाद में करना लाइन स्पेसिंग 1 कर दो. लाइन स्पेसिंग क्या कर दो, 1. तो ये जो बहुत ज़्यादा स्पेसेस आ रहे थे, वो स्पेसेस खत्म हो जाएंगे. डेफिनेटली 1 फंक्शन के बाद एक स्पेस देना कंपलसरी है. ठीक है, तो ये आपका आउटपुट भी आ गया इसी प्रोग्राम का, और ये हो गया. इसके बाद एक लाइन का स्पेस दो, और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया आपने, मान लेते हैं सेकंड. मतलब ये तो इसमें ही आ जाएगा, फर्स्ट या सेकंड तो लिखा हुआ. तो आपने फिर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन यहाँ पर पेस्ट किया, जो भी मैं फाइल आपको भेजूंगा, मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन है, ये आपने क्वेश्चन उठाया यहाँ से, और अपने प्रोग्राम में यहाँ पर पेस्ट कर दिया. इसके नीचे इसका कोड लिखा, और आपका प्रोग्राम पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर लाइक दैट. ठीक है, मतलब जो भी आपका कोड होगा उसके नीचे उसका आउटपुट हो गया. ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर पेज बचा हुआ है तो आपको नए पेज से ही स्टार्ट करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप कंटिन्यूटी में अपने कोड को स्टार्ट कर सकते हो, जस्ट गिविंग ए सिंगल स्पेस, सिंगल लाइन स्पेस. ठीक है, और ये आपका कोड हो गया. तो इस तरीके से आप फाइनली फिर इस प्रोग्राम को क्या करा लोगे, प्रिंट करा लोगे. इस फाइल को प्रिंट करा लोगे, पाइथन की प्रोग्राम बन गई, फाइल बन गई.
आप जो भी मैं प्रोग्राम दूंगा आप बच्चों उसको किसी भी सीक्वेंस में करो, तो वो आपके यहाँ पर सीक्वेंस और आपके टेबल ऑफ कंटेंट जो आपको मैं दूंगा इंडेक्स, उसमें सीक्वेंस सेम होना चाहिए जिस सीक्वेंस में आपने प्रोग्राम रखे हैं। ठीक है, तो पहले तो आपने क्या करना है, पहले सारे प्रोग्राम यहाँ पर बना लीजिए। जैसे आपने पहला प्रोग्राम दूसरा मैंने लिख दिया, फिर 1.py उसमें पहला प्रोग्राम बना लीजिए, फिर 3.py 4.py, ऐसे सारे प्रोग्राम जब आपके 15 प्रोग्राम्स हो जाएं तो एक एक करके सारे प्रोग्राम्स, जैसे 2 था ये हमने कॉपी किया, फिर एक दिन आराम से यहाँ पर फिर दूसरा प्रोग्राम आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया मान लेते हैं। और जब ये सेट हो जाए तो कंट्रोल ए करके, कंट्रोल ए करने से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे साइज कर देना 12। ठीक है, और यहाँ पे टाइप कर देना इसको बुकमैन ओल्ड स्टाइल, क्या कर दोगे, बुकमैन ओल्ड स्टाइल, ये कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा चीजें सेट हो जाएंगी। देखो यहाँ पे देखो लाइन के बहुत सारे स्पेसेस आ रहे हैं, तो कंट्रोल ए करना, यहाँ पर जाना पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग क्या कर दोगे 1, तो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहा है वो सब खत्म हो जाएगा लाइन के बीच में। यहाँ पे जैसे एक बहुत ज्यादा स्पेस आ रहा है तो आपको ये इस तरीके से कम कर देना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस आ रहा है तो आपको इस तरीके से एक लाइन का स्पेस रखने देना है, जिससे कि नंबर ऑफ पेजेस आपके ज्यादा ना हो। क्लियर है सभी को? एनी क्वेश्चन ऑन इट? यस एवरीवन, एनी क्वेश्चन ऑन इट? ओके, ठीक है। सो आई गॉट थम्स अप दैट कि एवरीथिंग इज ओके। ऑलमोस्ट सभी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो इसका मतलब सारी चीज़ें ओके होंगी। तो ये तो रहा बच्चों आपका पाइथन की फाइल। अब इसी में आपने 15 प्रोग्राम के बाद बच्चों 4 प्रोग्राम्स करने हैं जो पाइथन और माइस्क्यूएल की कनेक्टिविटी के होंगे। जैसे अभी में आप देखें तो हमारे पास एक प्रोग्राम है जो पाइथन और माइस्क्यूएल की कनेक्टिविटी पर है मे बी, जैसे ये वाला प्रोग्राम है। इस वाले प्रोग्राम में ये बेसिक सा प्रोग्राम है जो हमने साइन इन और साइन अप पे बनाया है। तो आपने क्या करना है कि CRUD ऑपरेशन में 4 चीजें हो गई, एक क्रिएट हो गया, एक रीड हो गया, एक आपका अपडेट हो गया, एक आपका डिलीट हो गया। इन चारों को यूज करते हुए छोटे छोटे से प्रोग्राम आपको पाइथन के बना लेने हैं जो पाइथन और माइस्क्यूएल की कनेक्टिविटी पे हो। मान लेते हैं एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने डेटा इंसर्ट करके दिखा दिया, दूसरा प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने फेच करके दिखा दिया, एक प्रोग्राम में आपने सर्च करके दिखा दिया, एक केवल प्रोग्राम में आपने उसको अपडेट करके दिखा दिया है, चाहे एक ही रिकॉर्ड करके दिखाया। तो इस तरीके से आपने 4 प्रोग्राम पाइथन कनेक्टिविटी पे बना लेने हैं और बाकी आपका प्रोजेक्ट है ही। तो इस तरीके से पाइथन के और टोटल मिला के आपके 19 प्रोग्राम्स बनेंगे। अब बात आती है कि हमें माइस्क्यूएल का कैसे करना है बच्चों। तो माइस्क्यूएल के लिए आपको क्या करना होगा, माइस्क्यूएल आप ओपन कर लीजिए। तो मैंने क्या किया हुआ है, माइस्क्यूएल के लिए ये बैकग्राउंड को व्हाइट किया हुआ है और इसके कंटेंट को ब्लैक किया हुआ है, जिससे कि आपका जो प्रिंट है वो ब्लैकिश नहीं होगा, वो प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है माइस्क्यूएल, ये यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, और डिफॉल्ट प्रोफाइल हमारी ये है, मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट कर देता हूँ। यहाँ पर डिफॉल्ट प्रोफाइल कमांड प्रॉम्प्ट कर लेना, डिफॉल्ट एप्लीकेशन, लॉन्च, स्टार्ट टर्मिनल, लॉन्च साइज, लॉन्च पैरामीटर, डिफॉल्ट कहीं पे दिख रहा है, अपीयरेंस में यहाँ पे जाएंगे और थीम आफ्टर द लास्ट, कलर स्कीम्स, ठीक है बच्चों। तो कलर स्कीम्स में आपको रेंडरिंग एक्शंस डिफॉल्ट, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, मे बी कहाँ गया, ठीक है, अभी ऐसे नहीं मिल रहा। और ये विंडोज़ के हिसाब से बच्चों अलग भी हो सकता है। तो गो टू द यूट्यूब, वहाँ पे सर्च कर लेना कैसे कमांड प्रॉम्प्ट का फॉन्ट का और बैकग्राउंड के साइज को कलर को हमें चेंज करना है, ठीक है। ये आसान हो जाएगा आपके लिए कैसे चेंज करना है। यूट्यूब पे आपको कोई सी भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप ये कर लेना। उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने माइस्क्यूएल -u रूट
डैश पी, एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, ये खुल गया। तो मान लेते हैं कि आपके पास बच्चों पाइथन के अंदर, एक सेकेंड सिलेबस ओपन करते हैं, और सिलेबस में बच्चों यहां से आपके पास है जैसे क्रिएट डेटाबेस, यहां से कमांड है। तो आपने पहले क्रिएट डेटाबेस के लिए कमांड लिखी, CREATE, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस। ठीक है, और आपने बना दिया, मान लेते हैं टेस्ट, टेस्ट। ठीक है, फिर आपने करा शो डेटा बेसिस, तो यहां पर आपके टेस्ट नाम का ये बन गया। इसको आपने हाईलाइट कर दिया मान लेते हैं, और यहां से ये पूरा वाला पार्ट आपने कर लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने कर लिया। स्क्रीनशॉट कैसे करेंगे, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और आपने कहीं सेव नहीं करना, जहां पर आपके 15 प्रोग्राम और वो 4 पाइथन और कनेक्टिविटी वाले प्रोग्राम खत्म होंगे, वहां से आप कर लेना। यहाँ पर देखो इसमें क्या दिया हुआ है टॉपिक, एक सेकेंड, इसमें टॉपिक क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है एसक्यूएल क्वेरीज। तो यहाँ पर आप डाल देना हेडिंग एज ए SQL, सॉरी, हाँ, SQL QUERIES क्वेरीज। SQL क्वेरीज यहाँ पे हेडिंग डाल देना, साइज सेम रहने देना, और आपने यहाँ पे करना है ये वाला काम। तो देखो अब इसमें क्या हो रहा है, क्रिएट डेटाबेस वाला आ रहा है। आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, पिक्चर फॉर्मेट में जाना है, क्रॉप पे जाना है, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको यहाँ से ऐसे क्रॉप कर देना। ठीक है, ठीक है, ये कर देना है आपने। दूसरा दूसरा अगर आपको ये लग रहा है कि इसको सेंट्रलाइज करना है बच्चों, इसको सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन तब आएगा सेलेक्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट, और रैप टेक्स्ट को कर देना स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करोगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, इसको अलाइन कर देना सेंटर। तो अगर जैसे मान लेते ये कुछ ऐसे जा रही है, तो कैसे सेटअप करें, अलाइन सेंटर, खत्म। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और ऊपर ले सकते हो, वो अपने हिसाब से सेट कर लेना। एक हो गई कमांड। अब आपने दूसरी कमांड लगानी है, तो दूसरी क्या करनी है कि आपको यूज करके दिखाना था, हालांकि एक में भी कर सकते थे, यूज डेटा बेसिस, यूज सॉरी टेस्ट। तो ये आपकी एक कमांड हो गई। तो आपने क्या करा, डेटाबेस चेंज हो गया। तो आपने फिर से मान लेते हैं कि ये पूरा आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया था, किसके लिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया ये पेस्ट, तो मेरा यूज भी आ गया। वो डिपेंड करेगा आपका स्क्रीन आपने जूम कितना कर रखा है, उसी के हिसाब से इसको क्लिक करेंगे बच्चों, पिक्चर फॉर्मेट खुल जाएगा। रैप टेक्स्ट स्क्वायर कर लेंगे इसको, रैप टेक्स्ट को स्क्वायर करने के बाद क्रॉप, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है यहीं पे क्रॉप कर देंगे। ये क्रॉप कर दिया हमने। क्रॉप क्यों कर रहे हैं, ताकि एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पे ना आए। ये देखो, ये हमारा सेट हो गया, अलाइन कर देंगे सेंटर, और हमारा काम हो गया, बस खत्म। अब दूसरा इमेज यहाँ पे डाल दो। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आई हैव ऑलरेडी रेडीमेड फाइल, जो कि लास्ट ईयर के कुछ बच्चों ने बनाई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखेगी। या देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, एसक्यूएल कमांड्स नहीं लिखने, एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है। तो यहाँ पर इस बच्चे ने ये भी लिख दिया है कि पहले नंबर पे कौन सी कमांड की है। आप चाहो तो ये लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट, यहाँ पे जैसे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लगा दोगे, आप उसी से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उसी के अंदर क्वेरीज, वो सारी क्वेरीज यहाँ पे दिख रही है कि शो डेटाबेस हुआ है। फिर देखो यहाँ पर एक और है कि यूज स्टेशनरी डेटाबेस हमने किया है। फिर क्रिएट टेबल जो किया गया है उसका यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, सिलेबस पे 5 दे रखे हैं, इस पर मत जाइएगा। तो लेकिन मैं आपको पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप सारी क्वेरीज जितनी भी यहाँ पर गिवन है वो सारी आपने करनी है। और देखिए जैसे क्रिएट डेटाबेस की करनी है, यूज डेटाबेस की करनी है, शो डेटाबेस, ड्रॉप
शो डेटाबेस के बाद ड्रॉप जो डेटाबेस की है वो बच्चों आप लास्ट में करना है। देखो यहाँ पर सारी कमांड्स हो गई। उसके बाद एक या दो टेबल पे सारी कमांड्स हो जाएंगी, किसी दो टेबल पे। उसके बाद देखो ड्रॉप डेटाबेस सबसे लास्ट में है और टेबल को ड्रॉप करने का सबसे लास्ट में है, तो फिर ये लास्ट में आप दिखा देना, जिससे कि आपकी सारी कमांड्स भी हो जाएंगी और आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉप डेटाबेस वाली कमांड लास्ट में आ जाएगी। स्टार्टिंग में ड्रॉप मत करके दिखाना, अदरवाइज क्या दिक्कत होगी, जो डेटाबेस बनाया होगा तो आपका वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, या एक कोई भी डेटाबेस बना के उसको ड्रॉप करके दिखा सकते हो अगर स्टार्टिंग में दिखाना चाहते हो, दैट्स योर चॉइस। तो इस तरीके से आपको माइस्क्यूएल और पाइथन की फाइल बनानी है, जिसमें से मैं आपको जो भेजूंगा वो मैं इंडेक्स पेज भेजूंगा। देखो इस तरीके से कुछ इंडेक्स पेज होगा जिसमें 15 प्रोग्राम्स हैं और यहाँ पर प्रोग्राम बेस्ड ऑन पाइथन माईएसक्यूएल कनेक्टिविटी 4 प्रोग्राम यहाँ पर आएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन आएगा और एसक्यूएल क्वेरीज आएंगी। तो एसक्यूएल क्वेरीज पे हमने कोई नंबर नहीं दिया है क्योंकि वो तो सारा हमें करना ही करना है। तो इस तरीके से इंडेक्स पेज होगा। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला प्रोग्राम अगर हम देखें, जो मैंने प्रोग्राम आपको बना के दिया, अब ये तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो आप सिंपली आप देखो इसमें मेन एसेंस क्या है, क्या मेनली करवा रहा है, इसमें बाइनरी फाइल करवा रहा है। तो आप सिंपली आप लिख सकते हो राइट ए प्रोग्राम या प्रोग्राम बेस्ड ऑन बाइनरी फाइल, सिंपल आप उतना रख सकते हो। इंडेक्स में बस क्या होता है बच्चों, पूरा नहीं होता, इसमें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट योर प्रोग्राम, तो वहां पे आप लिख सकते हो जो आपको उस प्रोग्राम में से जो भी सेंस, अगर कोई छोटा है तो आप पूरा लिख सकते हो, अगर कोई बड़ा प्रोग्राम है तो आप उसमें से लिख दो कि उसमें सेंस क्या है, क्या एक्चुअली करवा रहा है, वो आप बेस यहाँ पे लिख दो, यानी कि प्रोग्राम बेस्ड ऑन बाइनरी फाइल, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट ये मैं आपको बता चुका था पहले भी। ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट है जहां पर टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह पहले आप पूरा तैयार कर लीजिए, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इस पे ये किस तरीके से फाइल आपको बनानी है, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट आपका तैयार नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। फ्रंट पेज, यस वी हैव ए फ्रंट पेज फॉर रिपोर्ट फाइल, यही है फ्रंट पेज रिपोर्ट फाइल का, यही है। तो ये आपको इस तरीके से फ्रंट पेज मिलेगा, जिसमें से सेशन में चेंज कर दूंगा, आपका 23-24 हो जाएगा। रिपोर्ट फाइल, पाइथन एसक्यूएल क्वेरीज, उसका यहाँ पे नाम वगैरह सब चेंज हो जाएंगे, ये आपका फ्रंट पेज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसमें से फॉन्ट का स्टाइल वगैरह वो सब आपको ध्यान रखना है कि वो चेंज नहीं होना चाहिए। और फ्रंट पेज आप तब प्रिंट कराना जब आपके बोर्ड्स के रोल नंबर आ जाएं। क्या इस पे हमने बोर्ड का रोल नंबर दे रखा है? लेट मी चेक। देखो ये किसी एक बच्चे ने पूरी रिपोर्ट फाइल बना के दी हुई है, तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिखेगी उस बच्चे की प्रोफाइल। ये पूरी फाइल है पाइथन की बनी हुई, जिसमें 15 प्रोग्राम हो गए, 16th आपका वो वाला हो गया। देखो उसके बाद ये खत्म हुई, फिर देखो एसक्यूएल क्वेरीज स्टार्ट हो गई हमारी, ये सारी क्वेरीज आपने करनी है। इस तरीके से आपकी पूरी रिपोर्ट फाइल बनेगी। इसका आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा। प्रिंट निकलवाने के बाद इसको आप एक पंच फाइल जो होती है वो यूज कर सकते हैं, पंच फाइल, और आइदर यू कैन यूज स्पाइरल फाइल। देखो इस टाइप की स्पाइरल बाइंडिंग वाली फाइल रहती हैं। ये तो बच्चों पंच फाइल हो गई, जैसे ये वाली, इसको तो पंच फाइल कह देते हैं। रिंग वाली तो महंगी होती है, ये वाली फाइल जो गत्ते वाली हो सकती है, या फिर इसमें प्लास्टिक वाली भी आती है। ये जो है ये तो मेटल वाला है, तो मेटल वाला है, इसकी जगह प्लास्टिक वाला भी आता है। और फाइल आप मेरे से जो भी फाइल की आपको ज़रूरत पड़े जिस भी सब्जेक्ट के लिए, वो आप यहाँ से CS लैब से ले लेना, बहुत सारी फाइल रखी हुई हैं। और प्रोजेक्ट आपको ऐसे स्पाइरल करवाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट शुड बी इन स्पाइरल बाइंडिंग लाइक दैट। और जो आपकी फाइल्स हैं आप खर्चा मत कीजिएगा, स्कूल यानी कि कंप्यूटर लैब में बहुत सारी फाइल्स हैं, मैं आपको इंडिविजुअल और भी सब्जेक्ट के लिए चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह के लिए भी, तो आप यहीं से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इफ़ एनीवन हैव क्वेरी ऑन इट यू कैन आस्क, और दैट्स
ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। स्पाइरल वाली बाइंडिंग आपको खुर्जा में ही, ये जो कॉलेज रोड है यहाँ पे मिल जाएंगी आसानी से। 10-15 रुपए की हो जाती है, 20 रुपए की। तो प्रोजेक्ट आपको वैसे ही करना है। और हाँ हाँ, वो तो मैं बात प्रोजेक्ट के लिए तो मैंने अभी बताया ही नहीं है कि प्रोजेक्ट कैसे करना है। पहले आप रिपोर्ट फाइल बनाओ, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मुझे दिखा दो सारी चीजें ओके हो रही हैं नहीं हो रही। अगर उसमें कोई समस्या है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्कूल आके प्रोजेक्ट दिखाओ। आप मुझे प्रोजेक्ट शेयर कर दो, समडे वी कैन प्लान ऑनलाइन। वो केवल 3 बच्चे ज्वाइन हो जाएं, उनके साथ एक ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे। जहां पर भी कोई समस्या होगी वो मैं बता दूंगा, वो आप सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मुझे आप स्पेशली स्कूल में आके दिखाओ। आप ये भी कर सकते हो अगर आप बाई चांस स्कूल नहीं आ रहे हो तो, ठीक है। और अगर किसी से समस्या हो रही है कि प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहा है तो वो प्लीज अभी भी मुझे बता दे, आई कैन हेल्प। ऑल राइट, सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? फिजिकली, हाँ, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं? ऑनलाइन पीपल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। All right. So I am disconnecting my session. Good day.